बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर का ज़मीनी राब्ता खासकर वादी कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों से कट चुका है, क्योंकि लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जो है वो मुतासर है। बहाली का काम अगरचे बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन अभी भी जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उसको मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया है, क्योंकि बाली नाला के मकाम पर सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इतला के मुताबिक 3000 से ज़ायद गाड़ियां हैं जो शाहराह पर दरमानदा है। इधर किश्तवाड़ संथन अनंतनाग सड़क भी बंद है, जिस वजह से जो ख़ासकर फ्रूट ग्रोअर्स है या मुसाफिर हैं उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर के मकाम पर जो है शाहराह को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था, कई जो पुल थे वो टूटे थे, सड़कों को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद से लगातार इंतज़ामिया जो है वो बहाली का काम कर रही है, लेकिन अभी तक भी जो शाहराह उसको बहाल नहीं किया गया। ख़ासकर बताया जाता है कि नगरोटा से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बानहाल और श्रीनगर की तरफ किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। शाहराह की बहाली के लिए उधमपुर के बीच पर ब्लास्टिंग का काम जारी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक उम्मीद लगाई जा रही है कि यकतरफा ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा उधमपुर के मकाम पर। अगर आपको याद होगा कि कल सूबाई कमिश्नर ने भी इस इलाके का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि आज शायद दरमानदा जो फ्रूट व्हीकल्स या एसेंशियल एकोमोडिटीज़ वाली गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इतलात और ख़बर जो ट्रैफिक यूनिट से हमारे पास मौसूल हुई है सरकारी तौर पर वो ये है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जिन्हें आप NH-44 कह रहे हैं, ये मुसलसल अभी बंद है और किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर आने की कोई भी इजाजत नहीं होगी। पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बानिहाल के स्ट्रेच में भी गाड़ियां दरमानदा और तकरीबन अभी भी 3000 के करीब गाड़ियां जो है वो इस कौमी शाहराह पर दरमानदा है। ताहम उधमपुर का वो स्ट्रेच जो इंतहाई तबाह हो गया था सैलाबों के पेश नज़र, वहां पर सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है और यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज शाम तक यकतरफा ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश मुकम्मल होगी। कटरा, रियासी, उधमपुर के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं लोगों को, जो मकामी आबादी वहाँ पर है उनको कामकाज करने के लिए। और इतलात यह है कि उन तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी ये जारी कर दी गई है कि अगर आपने बैन ज़िले सफ़र करना तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है इसको देख कर ही चलने की इजाज़त होगी। इस बीच SSG रोड यानी मिनमर्ग से श्रीनगर वाला जो रोड है ये आपने सुबह 5 बजे ही क्लियर करना होगा और इसी तरीके से सोनमर्ग के करगिल के लिए जाने वाली गाड़ियों को भी जो है वो टाइम स्लॉट दे दिया गया है। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की व्हीकल्स के टू एंड फ्रो के हवाले से इकदाम जो है वो जारी है। हमारे दो अहम तरीन मकामात पर नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। बानिहाल पर हमारे साथ आरिफ वहीद मौजूद हैं और उधमपुर से हमारे पास किशोर मौजूद है। दोनों अहम रास्ते हैं और जब ये दोनों पैच क्लियर होंगे तभी पता लगेगा कि गाड़ियां क्या चल। सबसे पहले मैं किशोर आपके पास आऊंगा। कल हमने देखा था कि डिविजनल कमिश्नर साहब वहां पर थे, टॉप ऑफिशियल्स थे और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद आज जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें एसेंशियल एकोमोडिटीज़ वाली गाड़ियां हैं, जिनमें खुर्दनोश का सामान है, खाने पीने वाली अशिया की सामान है, उन्हें श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि वहां पर बड़ा दिन भी है और किल्लत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से कंटिन्यूसली सड़क बंद है। तो क्या मुमकिन हो पाया है सुबह सुबह इस तरीके का? क्योंकि सुबह जो हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल से खबर आई उन्होंने कहा कि रास्ता तो मुकम्मल बंद है। तो उधमपुर पैच की इस वक्त की ताजा तरीन खबर क्या कुछ है आपके पास? देखिए, जिस तरह से गौर साहब आपकी तरफ से ये कहा गया, जिस तरह से आपको सबको पता है कि जो थर्ड का मुकाम है वहां पे काफी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिन रात जो है वो मशीनरी वहां पे गवर्नमेंट की काम करती रही। लेकिन बुरी खबर ये है कि उधमपुर जिला के अंदर अभी भी जो है वो बारिश का जो सिलसिला है वो हाईवे पर बारिश हो रही है, लेकिन ये जो बारिश है ये कहीं ना कहीं वहां पे जो मशीनरी काम कर रही है उस पर ये बाधा डालती है। लेकिन जिस तरह से कल जो है वो डीप काम जम्मू उस इलाके के अंदर पहुंचे तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आज हो सकता है कि शाम तक जो है वो छोटी गाड़ियों को जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना किया जाए। लेकिन काफी ऐसी गाड़ियां हैं, जिस तरह से आपकी तरफ से भी ये कहा, जिखैनी चौक के करीब, चनैनी के बीच, बट्टल वालियों के बीच, जिसमें खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो थर्ड का मुकाम है यहाँ
पे जो बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है इसको किसी ना किसी तरह से क्लियर किया जाए। लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि मशीनरी वहां पे जो है वो बीती रात से वहां पे काम कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो ये बड़ा पहाड़ गिरा था तो दोनों तरफ से मशीनरी कार्य कर रही थी और आर पार ये मशीनरी जो है वो उस इलाके से हुई है। लेकिन हो सकता है कि शाम तक अगर मौसम इसी तरह से रहता है, साफ रहता है, तो हो सकता है कि जो बीच में गाड़ियां फंसी हैं उनको जो है वो आज के दिन वो चलने की इजाजत जो है वहां से मिल सकती है। जी, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, आप बने रहेंगे हमारे साथ। आरिफ हमारे साथ है। आरिफ, जो दरमांदा गाड़ियां हैं और जो मुसाफिर उसमें हैं, कल हमने देखा था कि रेस्क्यू भी कराया गया था रामबन के मकाम पर कुछ लोगों को जो सयाहत के लिए आए थे। फिर जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एक अच्छी खासी तादाद में लोग हैं। तो अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या, अगर उधमपुर के अंदर हल्की बारिशों का सिलसिला है तो बानिहाल स्ट्रेच पर क्या कुछ पोजीशन है, और ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने सफर करना है कितना मुश्किल ये हो रहा है बानिहाल से रामबन से उधमपुर तक जाने के लिए? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से सूरत हाल है तो इसमें अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो ट्रेन सर्विस श्रीनगर से बानिहाल की ओर चलती है तो कुछ उसमें पैसेंजर जो होते हैं तो ट्रैफिक अथॉरिटी जो है उनको चेक करती है, और ताकि लोकल गाड़ियों के जरिए कोई इस तरह से जो है उस एरिया की तरफ न जाए, जिससे फिर कहीं ना कहीं पे जो है एक मुश्किल जो है पैसेंजरों के लिए बने। और स्ट्रिक्टली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बानिहाल से लेकर टुवर्ड्स रामबन सेक्टर तक जो है यहाँ पर किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से उधमपुर के इलाके में जो सूरत हाल है उस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं पे जो है आज जिस तरह से आपने कहा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज जो है कौमी शाहराह पे ट्रैफिक बहाल हो सकता है, लेकिन जो कुछ लोगों के साथ हमारी बाकी तकरीबन मजीद 1 से 1.5 दिन जो है वो लग सकता है टेम्परेरी रोड रेस्ट्रिक्शन के हवाले से। और यहाँ पर अगर रामबन बानिहाल की बात करें तो हिंगनी के इलाके में जो रोड का एक हिस्सा ढह गया था, नाला बिसरड़ी में जो पानी का बहाव था, तो उसमें जिस तरह से आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये फिलिंग का काम वही है जो हिंगनी के मकाम पे जो है इस वक्त भी जारी है। इसके साथ में रतनबास का एक इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो गिरकर आगे है, उन्हें अभी भी रिमूव नहीं किया गया। कल हालांकि लेट आवर्स में ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी भी जो है वो स्ट्रेच भी जो है अभी बंद है। कुल मिलाकर अगर कहें तो अभी भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे हंगामी सूरत हाल है, और कौमी शाहराह अभी भी तसल्ली बख्श अंदाज में जो है उसमें कोई इतनी ज्यादा पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से हमारी भी कई ऑफिसर्स के साथ बात हुई, कि कल दिन तक जो है कौमी शाहराह को टेम्पररी तौर पे जो मालबरदार गाड़ियां हैं जो 2200 के करीब जखानी चौक से जम्मू तक के स्ट्रेच में जो ट्रकें हैं उनको यहाँ वादी कश्मीर जो है जाने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। लेकिन सूरत हाल अभी भी हाईवे की बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किशोर, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे जब हम सैलाबी सूरत हाल की गुफ्तगू करेंगे।